गणतंत्र या गणराज्य या इंग्लिश में कहें रिपब्लिक। आज हम आपको इस वीडियो में गणराज्य का मतलब क्या होता है वो समझाएंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए इसका मतलब समझते हैं। गणतंत्र को गणराज्य भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे रिपब्लिक कहा जाता है। साधारण शब्दों में अगर हम इसे समझें तो गणतंत्र या गणराज्य जो है दोनों ही शब्द दो शब्दों से मिलकर बने हैं, गण प्लस तंत्र। पहले हम गणतंत्र शब्द को लेकर चलेंगे। गण प्लस तंत्र, जिसमें गण का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था, अर्थात एक ऐसी व्यवस्था जो कि जनता के द्वारा चलाई जाती या बनाई गई हो। इसके बाद इसको और गहराई से समझने के लिए हम एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो भागों में बांट देते हैं, राजतंत्र और गणतंत्र। ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। जहाँ राजतंत्र एक ऐसे शासन प्रणाली या ऐसे तंत्र की ओर इशारा करता है जो कि नेगेटिव है, एक नकारात्मक है, वहीं गणतंत्र एक ऐसी प्रक्रिया या ऐसे व्यवस्था की ओर संकेत करता है जो पूरी तरह से सकारात्मक है। राजतंत्र वह होता है जहाँ राज्य का प्रमुख राजा या रानी होते हैं और अर्थात वे उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करते रहते हैं। इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वह है इंग्लैंड। वहीं दूसरी ओर गणतंत्र या गणराज्य को देखें तो ये उन देशों में पाया जाता है या उन देशों में है जहां देश का मुखिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से निश्चित समय के लिए जनता के द्वारा चुना जाता है। इसका उदाहरण है अमेरिका। आइए अब ये समझें कि क्या भारत एक गणराज्य या गणतंत्र है या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, भारत एक गणराज्य है। भारत को रिपब्लिक घोषित किया गया है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित किया गया था। भारतीय प्रस्तावना में भी लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह अप्रत्यक्ष रूप से 5 साल के लिए जनता के द्वारा चुना जाता है। यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा ना होकर निर्वाचक मंडल के द्वारा कराया जाता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल है। पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में नहीं होती बल्कि लोगों के हाथों में होती है। दूसरा यह कि किसी भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय में बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा, ये व्यवस्था होती है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। धन्यवाद।